बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये मेरा वेबसाइट है जी, अदनान ऑनलाइन क्लास .net। आज के लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस को किस तरह इनेबल करेंगे। यानी कि अपनी वेबसाइट पर आप एड्स यानी कि इश्तिहारात को किस तरह चलाएंगे ताकि आप अपनी वेबसाइट से कमाई कर सकें, पैसे कमा सकें। ठीक है, तो ये देखिए वेबसाइट है लेकिन इसमें कोई इश्तिहारात वगैरह नहीं है। ठीक है, तो किस तरह करेंगे, ये बड़ी अहम वीडियो है। यानी कि आपने एक वेबसाइट अपनी बनाई और बड़ी मेहनत से बनाई लेकिन एड्स वगैरह नहीं है, कमाई नहीं कर सकते आप उसमें। तो देख लें ज़रा वीडियो को। सबसे पहले आप जाएंगे गूगल एडसेंस में ना। आपको चाहिए कि अपने गूगल एडसेंस में जाकर अपनी एक अकाउंट बनाएं। ठीक है, जिस तरह ये मेरा बना हुआ है अकाउंट अदनान ऑनलाइन क्लास के नाम से। ठीक है, एडसेंस में जाकर आपने कंटेंट्स में आकर माई यूनिट्स में आना है। ठीक है, देखिए कंटेंट्स लिखा है ना आपके सामने, देखिए ये होम पेज है आपका, ये एड है, ये कंटेंट्स है। कंटेंट्स में आकर आपने ऐड यूनिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपने यहाँ जैसे ही आप आएंगे ना, यहाँ इस वक्त कुछ भी नहीं होगा लेकिन इस वक्त मेरा है। देखें ये मेन मैंने दिया हुआ मेन ऐड ऑन माय वेबसाइट, लेकिन जब आप शुरू में आएंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा। तो आपने न्यू ऐड यूनिट पे क्लिक करना है। ये नया इसका ऑप्शन है, ये देखें व्हाट टाइप ऑफ ऐड वुड यू लाइक टू क्रिएट, किस किस्म का ऐड आपको चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले चाहिए या इन फीड एड्स चाहिए या आर्टिकल एड्स चाहिए। तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। ठीक है, टेक्स्ट भी आए और डिस्प्ले ऐड भी आए। तो ये सेलेक्ट करके ना आपने कोई भी नाम दे देना है यहाँ। सही है, कोई भी नाम दे दें। मेन एड्स है या मेन पेज ऐड है या कोई किसी किस्म का भी नाम दे सकते हैं। और ये आपके एड्स के यानी कि इश्तिहारात के साइजेज हैं। आपने किस किस्म का साइज चाहिए अपना, रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, लीडर बोर्ड है, लार्ज रेक्टेंगल है। तो ये मुख्तलिफ किस्म का है। ठीक है, लेकिन अक्सर लोग जो इस्तेमाल करते हैं ना वो रिस्पॉन्सिव करते हैं। ये वाला रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि ये ऐड जो है ना अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है पेज के लिहाज से, रिस्पॉन्सिव वाला। ठीक है ना, तो मैंने भी यही सिलेक्ट किया हुआ था। तो आप भी ये सिलेक्ट कर लें, या आप चाहते हैं इस किस्म का ऐड आए या रेक्टेंगल आए, लार्ज रेक्टेंगल आए। तो ये साइजेज भी साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए 320 मल्टीप्लाई 10, 300 मल्टीप्लाई 600। तो रिस्पॉन्सिव देखें लिखा है ऑटोमेटिक साइज, अपने आप को खुद ब खुद रिसाइज कर लेता है ये। तो ये अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी है, कोई भी सिलेक्ट कर लें। तो ये सिलेक्ट करके ना आपने ये सेव एंड गेट कोड पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने एक बना हुआ है। तो मैं देखें दोबारा आता हूँ इधर, ये देखें बना हुआ है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये कोड आ जाएगा। आपके सामने कोड आप देखें ये। ठीक है ना, इस कोड को आपने कॉपी करना है। ठीक है, लेकिन अभी ये कोड रहे, लेकिन कॉपी कहाँ करना है, आप आए जी अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पर। ठीक है, ये आपका वेबसाइट है। इधर आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, ये प्लगइन इस्तेमाल करेंगे, ऐड न्यू प्लगइन। तो जैसे ही मैंने ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो इधर एक प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है, उसका नाम है इनहेंस टेक्स्ट। ठीक है जी, तो ये देखें अभी डैशबोर्ड पे आ रहा है ये। तो ये आ रहा है अभी, देखें थोड़ी देर लगाएगा। तो यहाँ एक प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे, इनहेंस टेक्स्ट। ठीक है, इनहेंस टेक्स्ट। तो बहुत से टेक्स्ट एडिटर्स हैं लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, इनहेंस टेक्स्ट सॉरी, ये आपने इनहेंस टेक्स्ट करें। टेक्स्ट का कोई भी आप प्लगइन ले सकते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट भी उसमें होता है इनहेंस। ये ले लें, देखें इनहेंस टेक्स्ट विजिट, ये ठीक है। इंस्टॉल करेंगे जी इसको। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करें।
जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो उसका नाम नोट करें, इनहेंस टेक्स्ट विजेट्स ना। तो ये आप जाएं अपीयरेंस में, ठीक है, अपीयरेंस में जाएं और मेन्यूज पे क्लिक करें, या विजेट्स पे, सॉरी विजेट्स पे क्लिक करें, मेन्यूज नहीं विजेट्स पे आपने करना था। तो ये रहा विजेट्स आपका। ठीक है जी, ये विजेट्स आपने जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो अभी जो आपने प्लगइन इंस्टॉल किया था, ठीक है, इनहेंस टेक्स्ट का, वो आपने, ये देखें इनहेंस टेक्स्ट ये रहा, ठीक है ना। वो आप मर्जी, आप चाहते हैं अपना जो गूगल एडसेंस के एड्स हैं वो कहाँ पे डिस्प्ले हो, फुटर पे हो, सेकंड फुटर पे हो, थर्ड फुटर पे हो, ठीक है, ये साइड बार पर हो, ठीक है जी। तो अपनी मर्जी का जहाँ से भी आप चाह सकते हैं ना, ये आपका, ये देखें साइड बार है मेरी, प्राइमरी विजेट्स है, तो यहाँ पर हो, कहाँ पर आप चाहते हैं ना, तो ये आपकी मर्जी है। देखिए मैं इनहेंस टेक्स्ट को लाता हूँ, तो ये ले आता हूँ जी यहाँ, ठीक है, ओके, यहाँ रख दिया। अब जो वो कंटेंट है ना, वो जो आपने अभी कॉपी किया है, ठीक है जी, यहाँ से कॉपी करना, ये इसको डबल क्लिक करें और राइट क्लिक करके कॉपी करें, ठीक है, आप विजेट्स पे जाओ या पेस्ट कर दें, इसको पेस्ट करके आपने इसको डू नॉट डिस्प्ले द टाइटल, टाइटल की कोई जरूरत नहीं है, और बस आप इसको सेव कर दें, आप इसको सेव कर दें, और इस तरीके पर आप अपने गूगल एडसेंस को अपने वेबसाइट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये तरीका था आपको अटैच करने का। सॉरी, सेव हुआ कि नहीं? देखते हैं, वैसे होना तो चाहिए, दोबारा कर लेते हैं इसको, सेव कर दे भाई। जी, अब हो गया सेव, ठीक है, अब ये सेव हो गया, ठीक है, इनहेंस टेक्स्ट। तो कुछ देर बाद या कुछ 24 घंटे बाद या कुछ मतलब मुख्तलिफ टाइम लगाता है ये, तो आप देखेंगे कि अपने वेबसाइट की जो दाएं तरफ आपने साइड बार है ना, इधर एड्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी, आप साइड बार पर लगाते हैं, आप फुटर पे लगाते हैं, ये फुटर है, आप हेडर पे लगाते हैं, ये हेडर है। तो आप कहाँ चाहते हैं अपने एड्स लगाना, ठीक है, जिसके जरिए आप कमाई कर सकते हैं। तो ये तरीका था आपका अपने वेबसाइट को गूगल एडसेंस के साथ अटैच करने का। एक बड़ा आसान तरीका है, वैसे और भी तरीके हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो आप देखें, मैं चाहता हूं कि इधर ऐड आए, तो आप सबसे ऊपर भी लगा सकते हैं। मैं चाहता हूं इस विजेट के नीचे आए, तो यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह करेंगे, ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं कहता हूँ सबसे ऊपर आए जी, तो ये सबसे ऊपर आए, तो ये देखिए मैं सबसे ऊपर ले जाता हूँ इसको, ये ऊपर ले आए इसको, ये देखें ये ऊपर आ गया, कोड उसी तरह, ठीक है। देखिए इनहेंस टेक्स्ट, बाकी गूगल ट्रांसलेट नीचे आ जाएगा, ये ऊपर, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर ऐड मेरा दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये तरीका था आपको अपनी वेबसाइट के साथ गूगल एडसेंस का अटैचमेंट का। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको मेरी पसंद आएगी। तो ज़रूर मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है adnanonlineclass.net। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, अगले किसी लेक्चर में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।